हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन है करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का है। ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी से जितना भी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक जितना भी क्वेश्चन है, 1 से 16 तक है, यानी 16 तो क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे। देखिए वीडियो को एकदम स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो क्या होगा, आपको समझ में ज़रा सा भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए कि बीच बीच में हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से याद रखना है, नहीं तो आप भूल जाइएगा फिर। ठीक है, देखिए मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस का है। देखिए सबसे पहले है आपका दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा बोलते हैं किसको? ठीक है, तो देखिए दृष्टि रेखा लिखा हुआ, यहाँ पे चित्र भी आपका छपा हुआ है। कहता है वह रेखा जो हमारी आँख को क्या होता है, जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उसके बीच जो रेखा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। और इसके बीच यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बनता कोण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए ये तो आपका कोई आदमी है, ऐसा बना दिए हम व्यक्ति, समझने नहीं है कुछ। ठीक है, ये वाला जो रेखा आपका क्षैतिज रेखा है और ये वाला जो रेखा देख रहा है, जो पतंग उड़ रही है, व्यक्ति देख रहा है ऊपर की ओर, तो ये का आपका दृष्टि रेखा है। ठीक है, और इसके बीच जो कोण बन रहा है नीचे में वो आपका उन्नयन कोण बन रहा है। देखिए उन्नयन कोण अवनमन कोण में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो दिक्कत नहीं लेना है। उन्नयन कोण बोलेगा नीचे बैठाना है, अवनमन कोण बोलेगा तो ऊपर बैठाना है। ठीक है, इतना याद रखिए। अब देखिए उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ इवैल्यूएशन जो है, देखिए यदि वस्तु का होते हैं आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उन्नयन कोण कहलाता है। यानी वस्तु जो है आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसका बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और अगर मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर सिंपल समझते हैं कि यदि वस्तु का तो आँख की क्षैतिज रेखा के नीचे हो, यानी कि वस्तु जो देखिए वस्तु है और व्यक्ति कोई ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो इसका अवनमन कोण बनेगा, यानी ऊपर में बनेगा। अगर कोई व्यक्ति नीचे में है तो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उसका कोण कहाँ बनेगा, नीचे ही ना बनेगा, तो वो वाला उन्नयन कोण कहलाएगा। समझ में आया ये वाला? तो इसको अच्छे से क्या करना है, कॉपी कर लेना है। अब देखिए बहुत सारा रहता है कि त्रिभुज में मान लीजिए ऊंचाई दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, फिर खंभे की ऊंचाई दिया हुआ, ये दिया हुआ, वो दिया हुआ। ठीक है, निकालना है किस पे लें, tan पे लें या cot पे लें, sec पे लें। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर किसी त्रिभुज में, ये आपका त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ये वाला को बोलते हैं हम लोग लंबाई बोलेंगे और इसको ऊंचाई बोलेंगे। थोड़ा सा अजब टाइप से समझिए, और इसको हम लोग दूरी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आना चाहिए। कोण के सामने वाला कर्ण बोलते हैं, थीटा के सामने लंब बोलते हैं, ऐसे हम लोग इसको क्या मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे। अगर कोई चीज़ भी देगा खंभे की ऊंचाई तो समझ यहीं पे बैठाना आपको। ठीक है, अब देखना है कि इसको हम लोग पी एच और इसको बोलते हैं बी, यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखना है दूसरा में याद रखना है आपको, अगर कोई समकोण त्रिभुज में ऐसा, या समकोण त्रिभुज दे देगा आपको, इसमें अगर आपको ये दिया हुआ है कुछ भी, ये कुछ भी आपको दिया हुआ है और ये निकालने के लिए बोलेगा, अगर ये दोनों के बात हो रहा है, ठीक है, तो साइन थीटा पर लेंगे या फिर कॉसेक थीटा पे आपको चलना है, तब जाकर के आंसर आ सकता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान है। देखिए अगर दूसरा समझते हैं तो अगर किसी त्रिभुज में अगर ये दोनों को बात करेगा, यानी कि ऊंचाई और यानी कि पी लीजिए और एच लीजिए, ये दोनों को बात होगा तो आपको क्या पे लेना है, साइन थीटा या फिर कॉसेक थीटा पर चलना है। ठीक है, अगर बोल देगा कि कोई भी पेडेस्टल को चाहिए इतना है, लंबाई निकालिए, तो आपको ये साइन थीटा पर ही चलना होगा। दूसरा में आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी त्रिभुज में या कोई सा भी बड़ा त्रिभुज दिया हो, डबल डबल दिया हो, ट्रिपल ट्रिपल दिया हो, ठीक है, तो अगर इसमें मान लीजिए कोई चीज़ दिया, ये निकालना रहेगा, ये दोनों के बात होगा, यानी कि आधार और कर्ण के बात होगा, तो इस पे आपको चलना है सेक थीटा या फिर कॉस थीटा, इस पे चलिए या फिर इस पे चलिए, तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, समझना है। तीसरा में आपको याद रखना है, बस 3 ही त्रिभुज है, ज़्यादा नहीं है। अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ, अगर ये दोनों के बात हो रहा है लंब और आधार का, तो काछे पे लेते हैं हम लोग tan थीटा या फिर आपको cot थीटा, बगैर सोचे समझे हुए। अगर ऊंचाई दिया है, दूरी निकालना है तो tan थीटा, अगर दूरी दिया है, ऊंचाई निकालना है तो डायरेक्ट tan थीटा। ठीक है, ये सब आज से सोचना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। समझ में आ रहा है? तो पहला अगर रहेगा तो समझ लीजिए, देखिए ये दोनों को बात होगा तो साइन थीटा, अगर ये दोनों को बात होगा तो सेक या कॉस पे, आप जिसका मर्जी है आप ले सकते हैं।
ये दोनों का अगर बात हो रहा है लंब यानी कि आधार और ऊंचाई की बात हो रहा है तो tan थीटा या फिर cot थीटा पर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे में 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, यानी ये सब कुछ भी रह सकता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि किस पे चलना है। अगर थीटा है 30 तो 30 पे चलना है, 60 दिया हो तो 60 पे चलना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आता है फार्मूला कि साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा। इसका याद रखना है कि साइन थीटा बराबर p/h कैसे होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है, ठीक है। ये सब वाला जो फार्मूला है इसको कैसे याद रखना है, तो इसके लिए देखिए हम आपको बेसिक ट्रिक बता रहे हैं। ये एक समकोण त्रिभुज में दिमाग में एकदम हटा लेना है इसको आज से ही। ये थीटा के सामने वाला को लंब बोलेंगे, लंब को यानी कि p से सूचित करते हैं, कोण के सामने वाला को कर्ण बोलेंगे यानी h बोलेंगे और इसको b बोलेंगे, ठीक है। अब देखना है कि साइन यहाँ पे रहता है और कॉसेक थीटा रहता है, ठीक है। साइन ऐसे जाएगा, कॉसेक उल्टा, यानी साइन बराबर आपका याद हो गया, साइन बराबर कि p/h, कॉसेक बराबर h/p। देखिए साइन बराबर क्या हो गया p/h, साइन बराबर हो गया p/h हो गया और कॉसेक बराबर क्या हो गया h/p। बहुत आसान है, अगर ये नहीं रहेगा ये निकालना तो इसका बटा इसका करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रहता है आपका सेक थीटा और इसके नीचे रहता है कॉस थीटा। सेक थीटा जो होता है ऐसे आता ऊपर से नीचे, कॉस थीटा जो है ऐसे जाता है, यानी देखिए फार्मूला हो गया कि सेक थीटा बराबर h/b और कॉस थीटा बराबर b/h, यानी b से कहाँ जा रहा है h के पास। तो ये अगर फिगर आपको दिमाग में रखिएगा कि साइन कॉसेक होता है तो साइन ऐसे जाता है, कॉसेक ऐसे जाता है, समझ में आ रहा है। ये हम आपको आसान ट्रिक बता दे रहे हैं। यहाँ पे रहता है tan थीटा, इसके नीचे रहता है cot थीटा। तो tan थीटा आपका ऐसे आता है और cot थीटा जो है इस तरह से जाता है, यानी tan थीटा बराबर p/b, tan थीटा बराबर p/b और cot थीटा बराबर का हो गया b/p हो गया। समझ में आया, बहुत आसान है। यानी कि आपको क्या करना है, ये वाला चीज़ को ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा ट्रिक हम आपको लिए बताए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में है कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कहता है कि सर्कस का एक कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी डोर पर, ठीक है, सर्कस का कोई कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर है। देखिए लंबाई बोले ना कि लंबाई कैसे रहता है, तो ये रहता है, तो देख लेते हैं, छाप लेते हैं। देखिए ये कोई कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो डोर इस टाइप से बंधा हुआ है, समझ में आ रहा है। डोर पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ लगे खंभे से बंधी हुई है। भूमि जमीन के साथ द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो बताना है खंभे की ऊंचाई निकालना है। देखिए एक खंभा है यहाँ से जो इसके साथ अच्छी तरीक़े से बंधा हुआ है और ये आपका ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन यहाँ से कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो कोण बनता है, कोण ये 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो हम लोग को ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी है उसको हम लोग को ऊंचाई को निकालना है। मान लीजिए ए बी और ये सी, यहाँ पे कोण बन रहा है, समझ में आया। चित्र ही बहुत भारी लगता है छापने में, लेकिन क्या होता है कि इसको बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे छापिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व में, हम सॉल्व में लिखिए, माना कि ए बी जो है खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है, ठीक है। BC का है, आधार है और कोण C जो है 30 डिग्री है। AC जो है डोरी की का है, डोरी की लंबाई है जो आपका दिया हुआ है 20 मीटर है, समझ में आ रहा है। अब देखो खुद से समझिए कि ये दोनों के बात हो रहा है, यानी ये निकालना है, ये दिया हुआ है, चाहे ये दिया हुआ है या ये निकालना है, तो साइन ही पर ना चलेंगे। हम आपको तुरंत बताए थे ना, यहीं पे देखिए अगर कोई चीज़ भी ये दोनों के बात हो रहा है तो काचे पे चलेंगे, साइन ही पर ना, तो साइन थीटा पर चलेंगे। काचे पे चलेंगे, साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा बताया था ना कैसे होगा, तो लंब से आधार के पास जाता है, यानी साइन थीटा ऐसे जाता है, यानी कि फार्मूला हो जाएगा ए बी बाई ए सी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। साइन थीटा देखिए, साइन थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ 30, तो 30 लिख दीजिए। ए बी का मान कुछ है, तो ए बी का मान h है तो h लिख लीजिए, और ए सी का मान कितना है 20, तो 20 लिख लीजिए। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अब मान भी आपको याद रखना है, h का h लिखना है और 20 का 20 लिखना है। इसको इससे गुना करना है, बराबर में ऊपर नीचे गुना हो जाता है, इसको इससे गुना करना है, तो 2 को h में तो 2h, 20 को 1 में गुना कीजिए तो 20। अब इसको इससे काट दीजिए, 10 दूना के 20, यानी कि h बराबर कितना हो गया आपका
10 मीटर आ गया। समझ में आया? बहुत आसान है। तो लिख देना है अतः का लिखना है खंभे की ऊंचाई यानी h बराबर कितना आया? 10 मीटर है। समझ में आया? बहुत आसान है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि एक पेड़ खड़ा है, ठीक है। अब ये एक पेड़ खड़ा जो है, पेड़ खड़ा है, यहाँ से ये मान लीजिए पेड़ है पूरा ये आपका काची है, पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। पेड़ ये है। अब देखिए ये मान लीजिए पेड़ ऐसे ना खड़ा रहता है, तो ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए ऊंचाई, इसको हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि आंधी आने से ये पेड़ टूट जाता है, यानी टूट करके इस टाइप से ये मुड़ जाता है, और जहाँ मुड़ता है वो ज़मीन को क्या होता है? छूने लगता है। जहाँ ज़मीन को छूता है, ये इसका दूरी दिया हुआ, देखिए जहाँ ज़मीन को छूता है वहाँ कितना का कोण बनाता है? 30 का कोण बनाता है। तो 30 लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए जहाँ पेड़ ज़मीन को छूता है वहाँ कितना बनाता है? 8 मीटर की दूरी पर है, तो ये 8 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये 8 लिखने के बाद क्या होता है? 8 मीटर की दूरी पर है। तो ये वाला भाग जो है आपका, यानी ये हो गया आप A मान लीजिए, B मान लीजिए, C और इसको C' मानिए, यानी ये टूटा हुआ भाग है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला और ये वाला भाग दोनों बराबर है, यानी यही वाला भाग टूट करके यहाँ आया। समझना है? तो सबसे पहले देखो हम लोग का चीज़ निकालना है पेड़ की ऊँचाई। बोलता है पेड़ की ऊँचाई निकालिए। तो पेड़ की ऊँचाई निकालते बिल्कुल आसान है। पहले का निकालना है, ये निकालना होगा, फिर उसके बाद ये निकालना होगा, फिर ऐसे ही खड़ा होगा तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब देखना है कि समकोण त्रिभुज में ये तो हम लोग को कुछ दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ से पूरा ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, h मान रहे हैं। अब इसको कुछ भी आप मान सकते हैं, जरूर नहीं है। तो AB, अब ये भी C। तो देखिए किस पे चलना है, तो पहले लिख लेंगे माना B और C' जो है पेड़ की कच्ची है ऊंचाई है, ठीक है, जो हम लोग बराबर h मीटर मान लिए हैं, ठीक है। कोण C बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और भी लिख सकते हैं कि BC का दिया हुआ, BC 8 मीटर है, ठीक है, जहाँ ज़मीन को छूता है उतना दूरी है 8 मीटर। AC आपका नहीं है। अब लिखना है समकोण त्रिभुज ABC से या में भी लिख सकते हैं। अब देखो खुद से समझो, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो ये दोनों का बात हो रहा है, तो काची पे चलेंगे? तो tan थीटा पर। तो tan थीटा बराबर का फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा, यानी AB बटा BC हो जाएगा। tan थीटा यानी थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है? 30। AB का मान कुछ भी नहीं, BC का मान 8, tan 30 का मान 1/√3 और AB का मान कुछ भी नहीं, और 8 का 8 लिख दीजिए। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो क्या हो जाएगा आपका? AB√3 हो जाएगा, और बराबर में 8 एकम 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए AB को क्या कीजिएगा? बराबर में लीजिएगा, तो बराबर में आपका कौन है? 8, और गुना में है तो भागा में √3, यानी ये वाला भाग जो है 8/√3 आ गया। समझ में आया? अब ये निकालना है। अब देखो खुद से ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो cos थीटा पर ना चलेंगे, तो आप लिख लीजिए केस 2, ठीक है। केस 2 में भी ये केस 1 भी लिख सकते हैं, या एवं करके लिख सकते हैं, एवं काजी पे चलेंगे cos थीटा पर, ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos कैसे जाता है? ऐसे ही ऐसे जाता है, तो नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि BC बटा हो जाएगा AC। तो cos 30 थीटा की जगह पर BC का मान काची है 8, और AC का मान कुछ भी नहीं है। अब देखिए cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान √3/2 होता है। फिर बराबर 8 काट लिखिए, और AC लिखिए, क्योंकि AC का मान कुछ है ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो AC √3 बराबर, इसको इससे गुना कीजिए, 8 दूना के 16, तो AC बराबर में लीजिएगा, तो बराबर में है 16, गुना में है तो भागा में आ गया। अब देखिए AC का मान कितना आया? 16/√3। अब देखो हम लोग को पेड़ की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? लिखेंगे चूँकि पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई जो है यानी h बराबर का है, तो h पूर्ण है, तो यानी कि ये दोनों जुटेगा, यानी कि AB भी जुटेगा, और प्लस कर देंगे AC। तो देखिए AB कितना है आपका? 8 बट ये हो गया 8/√3 लिख लीजिए,
और AC कितना है 16/√3 लिख लीजिए। देखिए √3 का एलसीएम कितना होगा √3 एकम √3 तो 8 एकम 8, √3 एकम √3 16 एकम 16, 16 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इसका एलसीएम निकालनी है, समझ में आया ना। AB + AC, तो AB का मान इतना था और AC का मान इतना था और दोनों को जोड़ें, भिन्न का जोड़ निकाल दिए तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 24√3। अब ऐसे आंसर नहीं देता है तो इसको क्या कीजिए कि हरों के परिमेयकरण कर दीजिए, लिख दीजिएगा हरों के परिमेयकरण करने पर। इसको इससे गुना कीजिए 24√3 और 3 3 9 के वर्गमूल 3, 3 8 कितना होगा 24, कितना हो गया 8√3। यही आपका आ गया, लिख दीजिएगा। इसलिए पेड़ की ऊंचाई का हो गया 8√3 मीटर आ गया। समझ में आया, बिल्कुल आसान था और इस क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एक ठेकेदार जो है बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। जैसे में आप स्कूल में गए होंगे तो फिसलन पट्टी रहता है, फिसलने वाला, जो ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी से और फिसलते हैं। अब देखिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या होता है, एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है और कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए कैसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो देखिए एक ऐसा फिसलन पट्टी है फिसलने वाला, तो इस टाइप से रहता है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए ऊंचाई आपका कितना है, ऊंचाई हो गया ये 1.5 मीटर और कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो इसको A मान लीजिए, B मान लीजिए और C मान लीजिए। पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे निकालेंगे। ठीक है, तो AB का हो गया, AB आपका हो गया फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया, या ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई आपका कितना हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, फिर कोण C बराबर दिया हुआ 30 डिग्री, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में ऐसा देखा, ये ABC में लिखिए। अब देखिए ये दोनों का ना बात हो रहा है, ये ना निकालना हम लोग को, तो बताइए किस पे चलेंगे, साइन ही पर ना चलेंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का होता है AB/AC होता है, यानी ऐसे जाता है, तो AB/ का हो गया AC। साइन थीटा यानी थीटा की जगह पर कितना है, तो 30 डिग्री दिया होता है, 30 लिख दीजिए। AB का मान कितना दिया हुआ है 1.5 और AC का मान कुछ भी नहीं है, तो AC कैसे लिखिए। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब देखिए 1.5 AC का AC, अब इसको क्या करना है, इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, यानी कि AC एकम AC और 15 दूना के कितना होगा 30, 3.0। पॉइंट हटाइएगा तो 30/10 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 3 ही ना होगा, तो लिखना AC बराबर कितना हो गया आपका 3 मीटर हो गया। समझ में आया, कितना आसान था क्वेश्चन। अब उसके देख लेते हैं इसका दूसरा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, केस 2 में देख लेते हैं हम लोग। केस 2 में देखते हैं। देखिए केस 2 में क्या कहता है कि एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और 30 डिग्री कोण बनाता है, जबकि इससे 5 वर्ष से अधिक उम्र बच्चों के लिए कहता है कि 3 मीटर की ऊंचाई है, यही चीज़ समझना, और 60 डिग्री का कोण है। तो छाप लेते हैं, हम सेम फिगर रहेगा। चाहे तो फिगर आप इस टाइप से छापिए या फिर स्केल से थोड़ा अच्छा छपाता है। ठीक है, अब देखिए ये 60 डिग्री का कोण है और ये 3 मीटर दिया हुआ है। इसको P मान लीजिए, Q मान लीजिए, R मान लीजिए, क्योंकि ABCD मान चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं, यहाँ पे समकोण का निशान दे दीजिए। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या कहता है कि हम लोग को ये निकालना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किस पे चलना है, तो साइन पर। तो लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा यानी कि क्या चीज़ होगा, ऐसे ही नहीं जाएगा साइन थीटा, यानी PQ/PR हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का मान देखिए, साइन थीटा के जगह पे कितना लिखा हुआ 60 लिख दीजिए। PQ का मान 30 और PR का मान कुछ नहीं, तो PR का PR लिख लीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब देखना है कि 30 का 30 और इसका मान कितना है, नहीं है कुछ, तो इसको ऐसे ही लिखिए। अब इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। अब गुना कीजिएगा तो इसको इससे, तब PR या PR √3 हो जाएगा, या √3 PR लिखिए, 2 तिहाई 6। अब
इसको बराबर में लेना है हमको, पी आर को क्या करना है, बराबर में लेना है। तो बराबर में कौन है 6, गुना में है तो भागा में लिख दीजिए। ऐसे आंसर नहीं लिखते हैं ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए, इसको हर के परिमेय कर दीजिए, ठीक है। हर को मतलब नीचे वाला को 2 बार लिख देना इस टाइप से। इसको इससे गुना करना है तो 6√3 और 3 3 9 का वर्गमूल 3, इससे इसको काट दे, 2 3 6 तो 2√3, ये इतना मीटर आ गया। समझ में आया। ये था आपका 5 वर्ष से कम उम्र के लिए था, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक के लिए था, अधिक उम्र के लिए था ये, समझे। 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए कितना आया, फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3, और कम के लिए कितना आया था, तो कम के लिए आपका आया था 3 मीटर। समझ में आ रहा है, वो 2√3 मीटर और ये 3 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग। देखिए बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से रिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखिए कहता है भूमि के कोई एक बिंदु है और एक ठो मीनार के कोई बिंदु है। मान लीजिए कि ये मीनार है, ठीक है। देखिए कहता है ये मीनार है, ये मीनार है। कहता है इसका कोई बिंदु से और भूमि के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर। तो 30 मीटर, देखिए फिगर जो है आपको एग्जाम में पेंसिल से छापना है, ठीक है, एक पेन से नहीं। 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण कहाँ रहता है, तो नीचे ना रहता है, तो इसको इससे मिला दीजिए। और इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो मीनार के का निकालना है, ऊंचाई निकालना। आप देखिए खुद सोचिए, ये दोनों निकालना है तो साइन ही पर ना चलेंगे, बिल्कुल आसान है। ए बी और सी, नहीं ये दोनों निकालना है, यानी अगर ये दोनों निकालना है तो tan पर चलते हैं, और ये दोनों निकालना है यानी लंब और आधार के बाद थोड़ा तो कजे पर चलेंगे, tan थीटा पर, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि माना कि ए बी जो है आपका मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई, जिसको हम लोग h मीटर मान लीजिए, h मीटर। और BC का है, BC दूरी है, दूरी जो दिया हुआ है 30 मीटर है, ठीक है। कोण C बराबर 30 डिग्री। तो क्या चीज़ पर चलेंगे, tan थीटा पर लिख देंगे। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा पर, तो tan थीटा देखिए ऐसे होता है सिर्फ, तो AB बटा BC, ऐसे tan थीटा पर लंब बटा आधार होता है, लेकिन हम बता रहे आपको ट्रिक से ऐसे होता है। tan थीटा कितना दिया हुआ 30, तो tan 30 डिग्री लिख लीजिए। अब देखना है कि AB का मान h और BC का मान 30। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, h का h और 30 का 33 ही लिख दीजिए। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो √3h हो जाएगा और 30 से कम 30 हो जाएगा। h को जब बराबर में लीजिएगा तो बराबर में कौन है 30, गुना में है तो भागा में चल जाएगा आपका √3। समझ में आया। अब देखना है कि ऐसे आंसर लिखते हैं, नहीं तो √3 एक ऊपर लिखिए, √3 एक नीचे लिखिए, गुना कीजिए। आप काटना नहीं है, गुना करना है। तो 30√3 हो जाएगा, 3 सही से लिखना है, 3 3 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 दहा के 30। कितना आ गया आंसर, 10√3, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। तो अब लिख सकते हैं आप कि इसलिए, या अतः लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई जो है कितना आया, 10√3 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए ऊंचाई बोल रहा है तो सीधा करना है, ऊंचाई ऊपर दे देना है। पतंग उड़ रही है, डोरी जो है अस्थायी रूप से बांधा हुआ, यानी डोरी इधर उधर हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है, भूमि के कोई नीचे बिंदु से बांध दिया गया। साथ ही डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो बताना है मीनार की ऊंचाई निकालना है। इसमें मीनार की ऊंचाई नहीं, आपका ये होगा, ठीक है, डोरी की लंबाई निकालना रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई नहीं, मीनार की तो ऊंचाई दिया हुआ है ही है, डोरी की लंबाई निकालना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है आपको, ठीक है। डोरी की लंबाई देखिए, सबसे पहले कहता है कि भूमि के कोई बिंदु जो है ये 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे पतंग है, ठीक है, पतंग कुछ इस टाइप से होता है। तो ये पतंग आपका है, पतंग उड़ रहा है। और जो ये कोई बिंदु है भूमि, मान लीजिए यहाँ से ये डोरी की लंबाई है, ये A B और ये C,
यहाँ पे समकोण बनेगा, और इसका जो कोण दिया ओनियन कोण, झुकाव जो है कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब देखिए AC जो है डोरी की लंबाई है और AB का है मीनार की ऊंचाई है, या फिर या कह सकते हैं कि पतंग की ऊंचाई है। अब देखिए यहाँ पे AB लिख लीजिए, माना AB जो है आपका पतंग की ऊंचाई है जो कितना है, 60 मीटर है, ठीक है। अब देखिए AC जो है डोरी की लंबाई है जो कुछ भी नहीं है, डोरी की लंबाई है, नहीं दिया हुआ। कोण C बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से चलेंगे। अब इससे चलना है तो हम लोग को देख लेना है कि ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये दोनों के बाद तो साइन ही पर चलेंगे ना, यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर का फार्मूला AB/AC होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा का मान कितना दिया, 60, AB का मान कितना है, तो 60, AC का मान कितना है, AC कुछ है नहीं है, तो AC का AC लिख देना, ये वाला AC। अब देखना है कि ये जो है आपका tan 60, इसका 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और 60 का 60 लिखना है, AC का AC लिखना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो AC √3 हो जाएगा, या √3 AC लिख सकते हैं, और 60 दूना के इससे 120 लिखिए। AC को क्या कीजिए, आप बराबर में लीजिए, बराबर में कौन है आपका 120, गुना में है तो भागा में √3। बताया था ना कि ऐसे आंसर नहीं लिखना है, तो √3 ऊपर √3 नीचे, इसको इससे गुना करना है, तो 120 √3, 3 तिहाई 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसको इससे काट देना है, 4 तिहाई 12, 0 नहीं कटा, 0 उतार दीजिए, यानी कि AC बराबर कितना आ गया, 40 √3। समझ में आ रहा है, कितना आसान है। तो ये हो गया आपका, लिख सकते हैं कि अतः डोरी की लंबाई जो आया, लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।